अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह साथियों, आज हम सीखेंगे रॉय मुशद्ददा। ठीक है, अल्लाह की जानिब मुतवज्जे हो जाइए और तमाम दुनिया की फिक्रों को छोड़कर आखिरत की फिक्र को दिल में लेकर बहुत सारी अच्छी अच्छी नियतों को करके इंशाल्लाह हम अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप तमाम भी अच्छी अच्छी नियतें कर लें। जो कुछ आपके दिल में है, जो जायज ख्वाहिशात हैं, उन्हें भी अल्लाह के सामने रख दें। ये वक्त ऐसा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर जरूर कबूल करते हैं, क्योंकि 70 मरतबा 70 टाइम अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत की नजर हम पर हो जाने के बाद ही हम एक मरतबा तालीम में बैठते हैं। अल्लाह की बातें सीखना, सुनना, समझना, ये सब तालीम है। ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत सारी अच्छी अच्छी नियतें कर लें, अच्छा सा प्यारा सा दुरूद पढ़ लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ मुतवज्जे हों और स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तख्ती को देख लीजिए। रॉय मुशद्ददा किसको कहते हैं? जब रॉ पर तशदीद हो तो रॉय मुशद्ददा। ठीक है, रॉय मुशद्ददा किसको कहेंगे? अगर रॉ पर तशदीद है तो उसे रॉय मुशद्ददा कहेंगे। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तख्ती को पढ़ लेते हैं। रॉय मुशद्ददा पर जबर या पेश हो तो रॉय मुशद्ददा पुर होगी, और अगर रॉय मुशद्ददा पर जेर हो तो रॉय मुशद्ददा बारीक होगी। ठीक है, जिस रॉ पर तशदीद हो उसे रॉय मुशद्ददा कहते हैं। कब पुर पढ़ेंगे? अगर रॉय मुशद्ददा पर जबर हो या दो जबर हो, पेश हो या दो पेश हो, रॉय मुशद्ददा को पुर पढ़ेंगे। अब मेरे साथ आप भी पढ़िए। बा रॉ जेर बिर, रॉ जबर रॉ, बिर रॉ, बिर रॉ। और तशदीद की पढ़ने में सख्ती होती है, इसको भी याद रखना है। पीछे हमने सीखा था, याद रखें उसको। बा रॉ जेर बिर, रॉ दो पेश रुन, बिर रुन, बिर रुन। मीम रॉ जबर मर, रॉ जबर रॉ, मर रॉ। ता दो जबर तन, मर रॉ तन, मर रॉ तन। जाल रॉ जबर जर, रॉ जबर रॉ, जर रॉ। ता दो जेर तिन, जर रॉ तिन, जर रॉ तिन। मीम सीन पेश मुस, ता जबर त, मुस्त। कौफ रॉ जेर क़िर, मुस्तक़िर। रॉ दो पेश रुन, मुस्तक़िरुन, मुस्तक़िरुन। कहीं पर भी देर लगाने की जरूरत नहीं है, इसको भी माइंड में रखना है कि यहाँ पर कुछ खींचकर पढ़ना है क्या, हुर्फ़े मद्दा आ रहे हैं या नहीं। इस तरीके से भी हमें देखना है, सोच समझकर देखकर गौर फिक्र के साथ में पढ़ना है। फा जबर फ, फा रॉ जेर फिर, रॉ वाव पेश रू, फ फिर रू, फ फिर रू। अब यहाँ पर क्या हुआ? वाव साकिन से पहले पेश, वाव मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, फ फिर रू। शीन रॉ जबर शर, रॉ अलिफ दो जबर रन, शर रन, शर रन। या जबर य, फा रॉ जेर फिर, या फिर। रॉ पेश रू, या फिर रू, या फिर रू। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए रॉ मुशद्दद बारीक। अब बारीक कब पढ़ेंगे? रॉ मुशद्दद पर जेर हो तो रॉ मुशद्दद बारीक होगी। ठीक है, बा रॉ जबर बर, रॉ जेर री, बर री, बर री। ये बारीक है। ठीक है, बर रोई ऐसे करेंगे तो मोटी हो जाएगी, तो हम आवाज को क्या करेंगे? बर री, री, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको बारीक अदायगी कहते हैं।
अब यहाँ पर देखिए ता पेश तू, हा रॉ जबर हर, रॉ जेर री, तो हर री, मीम पेश मु, तो हर री मु, तो हर री मु। शीन रॉ जबर शर, रॉ दो जेर रिन, शर रिन, शर रिन। जाल रॉ पेश जुर, रॉ या जिर री, जुर्री, या जबर य, जुर्रिय। ता दो जबर तन, जुर्रियतन, जुर्रियतन। दाल रॉ पेश दुर, रॉ या जिर री, दुर्री। या दो पेश युन, दुर्रियुन, दुर्रियुन। तशदीद को सख्ती से भी पढ़ेंगे, उसको भी याद रखना है, ठीक है। दुर्रियुन, और रॉ को बारीक भी पढ़ना है। मीम सीन पेश मुस, ता जबर त, मुस्त। मीम रॉ जेर मिर, मुस्तमिर। रॉ दो जेर रिन, मुस्तमिरिन, मुस्तमिरिन। ज़ोद रॉ पेश जुर, रॉ दो जेर रिन, जुर्रिन, जुर्रिन। चलिए अब रवा पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िए। बिर्र, बिर्रुन, मर्रतन, ज़र्रतिन, मुस्तक़िर्रुन, फफ़िर्रु, शर्रन, यफ़िर्रु। रॉय मुशद्दद बारीक। बर्री, तुहर्रिमु, शर्रिन, ज़ुर्रियतन, दुर्रियुन, मुस्तमिरिन, जुर्रिन। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। और फिर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज जो आज हम पढ़ेंगे समझेंगे, वो देखिए ये चीज है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। हुर्फे मुस्तालिया 7 हैं, ठीक है। ख, सौद, ज़ौद, तो, ज़, गौइन, ऑफ। जैसे डेज ऑफ द वीक 7 हैं, तो हुर्फे मुस्तालिया भी 7 है। तो इस तरीके से थोड़ा लिंक लगाकर आपको याद रखना है कि हुर्फे मुस्तालिया 7 है, 7 हैं, ठीक है। हफ्ते के दिन भी 7, हुर्फे मुस्तालिया भी 7। अब ये क्यों याद रखना है? क्योंकि ये हर हाल में पुर पड़े जाते हैं। हर हाल में मतलब क्या है कि अगर इस पर जबर जेर पेश हो, ठीक है, हर हाल में इसको मोटा पुर ही पढ़ेंगे, बारीक बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका जो लिंक है और रॉ साकिन के कायदे के साथ में क्या है, अब उसको समझिए। हुर्फे मुस्तालिया 7 हैं, ख, सौद, ज़ौद, तो, ज़, गौइन, ऑफ। अगर रॉय साकिना से पहले जेर हो और उसी कलिमे में हुर्फे मुस्तालिया आए तो वहां पर भी रॉय साकिना पुर होगी। जैसे किरो, तो, सिन, ठीक है। यहाँ पर देखिए गौर से, रॉय साकिना से पहले कॉफ पर जेर है। रूल्स के मुताबिक रॉय साकिना बारीक पढ़ी जाएगी, ठीक है, जैसे हमने तख्ती में पढ़ा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा हटके क्या रूल्स हो जाएगा कि इस रॉय साकिना के बाद में हुर्फे मुस्तालिया में से तो है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, रूल्स चेंज हो जाएगा। सिर्फ कभी कभी जब रॉय साकिना के फौरन बाद हुर्फे मुस्तालिया के 7 लेटर्स में से अगर कोई लेटर आएगा, तभी रॉय साकिना के पहले जेर होने के बावजूद रॉय साकिना पुर पड़ी जाएगी। क्यों? आगे पुर लेटर है इसलिए, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पर हमें याद रखना है। रूल्स से थोड़ा हटकर एक और रूल्स उसी में है, तो इसको थोड़ा समझना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर रॉय साकिना से पहले या साकिन हो तो रॉय साकिना हर हाल में बारीक होगी। जैसे ख या जबर खोई, रॉ पे शुरू, खैरू। अब यहाँ पर अगर रुकना है तो तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर खैर, खैर। ख मोटा पुर पड़ा जाएगा क्योंकि हुर्फे मुस्तालिया में से है, लेकिन रॉ से पहले या साकिन है। अब रुकने के टाइम पर यहाँ पर भी रॉ साकिन हो जाएगा। रुकने के टाइम पर जो आगे कायदे आएंगे उसमें मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
रॉ साकिन से पहले या साकिन, रुकने के टाइम पर, बस रुकने के टाइम पर। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, खैर। ज़ौद या जबर ज़ोई, रॉ पेश रू, लेकिन रुकना है तो यहाँ पर जज्म लगाकर सांस तोड़नी होगी, तब क्या करेंगे, ज़ोइर। यहाँ पर रॉ पुर नहीं पड़ेंगे, बारीक पड़ेंगे, जबकि उस पर जबर या पेश लगा हो तब भी। ठीक है, जब आगे इसके रूल्स आ जाएंगे रुकने की अलामतों के टाइम में, तो उसमें आप और ज्यादा बेहतर तरीके से वहां पर आप जान जाएंगे। फिलहाल आपको ये सब तमाम रूल्स जो रॉ साकिन के हैं वो याद रखने। रॉ साकिन के कायदे जो हमने पढ़े उसको एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ। देखिए, अगर रॉ पर जबर या पेश हो तो रॉ पुर पड़ेंगे, जेर हो तो बारीक पड़ेंगे। ठीक है, और अगर रॉ के ऊपर जज्म है यानी कि रॉ साकिन है, रॉ साकिना से पहले वाले लेटर पे अगर जबर या पेश है तो रॉ पुर पड़ेंगे, और रॉ साकिन से पहले वाले लेटर पर जेर है तो रॉ साकिन बारीक पड़ेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो उसी तरीके से रॉ पर अगर तशदीद है, रॉ मुशद्दद है, और उस पर जबर या पेश है तो रॉ मुशद्दद पुर पड़ेंगे, जेर है तो बारीक पड़ेंगे। रॉ मुशद्दद से पहले वाले लेटर पे जबर या पेश हो तो रॉ मुशद्दद पुर पड़ेंगे, जेर हो तो बारीक पड़ेंगे। और इसके अलावा एक और चीज क्या है, रॉ साकिन से पहले, इसको याद रखिए, रॉ साकिन से पहले वाले लेटर पे जेर हो और आगे उसी कलिमे में हुर्फे मुस्तालिया आए तो रॉ साकिन मोटी पुर पड़ी जाएगी। क्यों? क्योंकि हुर्फे मुस्तालिया उसी कलिमे में है इसलिए, जबकि रॉ साकिन से पहले तो जेर है, फिर भी हम पुर पड़ेंगे क्योंकि आगे हुर्फे मुस्तालिया है। तो इस बात को बार बार आप क्या करें, गौर करें। तमाम रूल्स जो जितने भी है ना रॉ को पुर बारीक पढ़ने के, उन्हें सोचना है और ध्यान में रखकर बार बार इसको पीछे लौट कर देखना है। ठीक है, अब कैसे जेर होने के बावजूद कैसे पुर पढ़ते हैं, अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर रॉ पर जज्म है, पहले वाले लेटर पे जेर है, रॉ साकिन से पहले जेर। ठीक है, लेकिन आगे उसी कलमे में हुर्फे मुस्तालिया में से तौ है, तो इसीलिए हम रॉ को भी पुर पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, कौफ रॉ जेर के रॉ। अब यहाँ पर क़िर नहीं होगा, के रॉ को भी मोटा पुर पढ़ेंगे। कौफ तो हुर्फे मुस्तालिया है ही, उसको भी मोटा पुर पढ़ेंगे, और तौ को भी मोटा पुर पढ़ेंगे क्योंकि ये भी हुर्फे मुस्तालिया में से। ठीक है, के रॉ, तो अलिफ जबर तो, एक अलिफ की मिकदार इसको भी खींचना है, अलिफ मद्दा है, सिन दो जेर सिन, क़िर तो सिन, क़िर तो सिन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, रॉ साकिन है, उससे पहले वाले लेटर पे जेर है, रॉ साकिन से पहले जेर, लेकिन उसी कलिमे में रॉ साकिन के बाद हुर्फे मुस्तालिया में से कौफ है। तो अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, रॉ साकिन को मोटा पुर पढ़ेंगे। कैसे, फा रॉ जेर फिर, कौफ जबर क, फिर क, ता दो पेश तुन, फिर कौतुन, फिर कौतुन, फिर फिर कौतुन, फिर कौतुन। जल्दी में कैसे साउंड आएगा, फिर कौतुन, फिर कौतुन, इस तरीके से। ठीक है, मैं अच्छे से स्लो समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये चीजें ना गड़बड़ में सीखने वाली चीजें नहीं हैं। ठीक है, इसे वक्त देना पड़ता है और तवज्जो जरूर चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए तवज्जो से सुने, समझें क्या सिखाया जा रहा है, कितना इम्पोर्टेंट है, इस बात को थोड़ा गहराई से आपको समझना होगा। ठीक है, मीम रोजेर मिर, अब यहाँ पर मिर कहेंगे तो रॉ बारीक हो जाएगी क्योंकि रॉ साकिन से पहले जेर है, लेकिन इसके आगे हमें ध्यान रखना है कि रॉ साकिन के बाद हुर्फे मुस्तालिया है या नहीं है, तो फिर इसको भी मोटा पुर पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे होगा, अब मीम रोजेर मिर, अभी मिर कहेंगे बारीक होगा, मिर। अब मैं कैसे आवाज निकाल रही हूँ, मिर, तो ये हो गई रॉ साकिना पुर। ठीक है,
सौद अलिफ जबर सौ, मेरो सौ, मेरो सौ। दाल अलिफ दो जबर दन, मेरो सौ दन। इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर देखिए, रौ बा जबर रब, बा रो जेर बिर, रब बिर। जीम जेर जी, आइन वाव पेश ओ, नून जेर नी, रब्बिर जिऊनी, रब्बिर जिऊनी। यहाँ पर आप गौर करें, यहाँ पर रॉ पर जबर है, रॉ मोटी पूर पढ़ेंगे, ठीक है, रॉ को पूर पढ़ेंगे क्योंकि जबर है। यहाँ पर क्या है, रॉ साकिन से पहले जेर है तो रॉ बारीक पढ़ेंगे। एक रॉ पूर पढ़ी जाएगी, एक रॉ बारीक पढ़ी जाएगी। दो दो चीजें एट अ टाइम एक वर्ड में है, तो इसको भी जरा गौर करना है। अब कैसे पढ़ेंगे, रब, ये हो गया पुर, रब। बा रोजेर बिर, बिर, ये हो गया रॉ साकिन बारीक, ठीक है। रब बिर, रब बिर। जिऊनी, जिऊनी, यहाँ क्या हुआ, वाव साकिन से पहले पेश, यहाँ पर भी हरकत, यहाँ पर भी हरकत। अब इसको हम जल्द पढ़ेंगे, ये हमें हमेशा के लिए पता चल गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी खींचना नहीं। रब्बिर जिऊनी, रब्बिर जिऊनी। और तशदीद है तो सख्ती भी होगी, ठीक है। हमजा जबर अ, मीम रोजेर मिर, अमिर। ता अलिफ जबर ता, बा वाव पेश बू, अमिर ताबू, अमिर ताबू। यहाँ पर क्या है, अलिफ साइलेंट है, यानी कि अलिफ पर कुछ भी अलामत नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। जबर जेर पेज कुछ भी नहीं लगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं लगा है, हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, साइलेंट है। जैसे अंग्रेजी में कई सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें स्पेलिंग में कुछ कुछ लेटर्स होते हैं साइलेंट होते हैं, लेकिन उनका होना जरूरी है पर वो पढ़े नहीं जाते। तो इसी तरीके से अरबी में भी है, इनका यहाँ पर होना बेहद जरूरी है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। अमिर ताबू, लेकिन यहाँ पर क्या है, अलिफ मद्दा है, वाव मद्दा है, तो इनको भी खींचना है। एक को खींचेंगे एक को नहीं खींचेंगे तो नहीं चलेगा, कबीरा गुनाह हो जाएगा, ठीक है, बड़ी गलती हो जाएगी ना। तो इसीलिए हम गौर व फिक्र के साथ पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमजा रोजेर इर, जीम जेर जी, इरजी। आइन या जेर ई, इरजी, इरजी। यहाँ पर अलिफ का साउंड आना है, हमजा का साउंड आना है, यहाँ पर आइन का दरमियानी हलक से, ठीक है। और यहाँ पर या मद्दा है तो खींचेंगे भी एक अलिफ के बराबर, यहाँ पर नहीं खींचेंगे। और रॉ को भी क्या करेंगे, बारीक पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि रॉ साकिन से पहले जेर है, आगे हुर्फे मुस्तालिया नहीं है तो रॉ साकिन बारीक होगी। हमजा रॉ जेर इर, सौद अलिफ जबर सौ, एर सौ, एर सौ। दाल दो पेश दुन, एर सौ दुन। अब यहाँ क्या हुआ, सौद हुर्फे मुस्तालिया में से है, ठीक है। सौद क्या है, हुर्फे मुस्तालिया के 7 लेटर्स में से है। तो और क्या हो रहा है, रॉ साकिन के बाद फौरन है, तो रॉ साकिन से पहले जेर होने के बावजूद हम रॉ साकिन को पुर पढ़ेंगे। एरो सौ दुन, ठीक है, एरो सौ दुन। यहाँ पर नहीं था तो हमने क्या किया, रॉ साकिन को बारीक पढ़ा क्योंकि आगे हुर्फे मुस्तालिया नहीं था। तो इन चीजों को गौर करना है जब भी हम रॉ पर जज्म देखेंगे, तशदीद देखेंगे, तो ये जो कायदे हमने सीखे हैं इनको वहां पर याद करना है, ठीक है। अब रवा पढ़ लेते हैं, मेरे साथ पढ़िए। क़ैरो तौसिन, क़ैरो तौसिन। फ़िरक़तुन, फ़िरक़तुन। मेरो सौदन, मेरो सौदन। रब्बिरजिऊनी, रब्बिरजिऊनी। अमिर ताबू, अमिर ताबू। इरजिई, इरजिई। इरसौदुन, इरसौदुन।
माशाल्लाह इस तरीके से आप भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैं भी बेहतर बनूंगी, आप भी बेहतर जरूर बने, ठीक है। बिल्कुल भी आप कोशिश में कमी मत कीजिएगा। अब ऑलमोस्ट हम यहाँ तक आ गए हैं कि आधा नूरानी कायदा हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आधा बाकी है, तो इंशाल्लाह उसको भी हम इसी तरीके से आसान तरीके से हम क्या करेंगे, सीखते सीखते सीख जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इजरा भी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर है बा रोजेर बिर रो जबर रो बिर रो। रोए मुशद्ददा पर जबर है, इसलिए रोए मुशद्ददा पुर होगी, ठीक है। तशदीद वाली रो को रोए मुशद्ददा कहते हैं, तो उस पर जबर है तो रोए मुशद्ददा पुर होगी। अब यहाँ पर देखिए मीम रोजेर मेरो, सौद अलिफ जबर सौ मेरो सौ, दाल अलिफ दो जबर दन मेरो सौ दन। रोए साकिना से पहले जेर होने के बावजूद रोए साकिना पुर होगी, क्यों? क्योंकि रोए साकिना के बाद हुर्फे मुस्तालिया के 7 हुर्फों में, इसलिए रोए साकिना पुर होगी। हुर्फे मुस्तालिया 7 हैं, ख, सौद, रौद, तो, रो, गैन, कौफ। तो इसको क्या करना है, इसी तरीके से याद करना है। अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी में पढ़ लें, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं, और जिन्हें उर्दू आती है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर उर्दू में भी लिखा हुआ है। तो पढ़ें जरूर और प्रैक्टिस जरूर करें। तो कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट तख्ती को देखेंगे। दुआओं में जरूर याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।